હિન્દુ યુવકની હત્યાના વિરોધમાં બાંગ્લાદેશમાં વસતા હિન્દુઓ લાલઘૂમ થયા। હિન્દુ સમુદાય દ્વારા વિશાળ વિરોધ પ્રદર્શન કરાયું, જેમાં બાંગ્લાદેશના વિવિધ હિન્દુ સંગઠનો અને લઘુમતી સમુદાયના લોકો જોડાયા। નેશનલ પ્રેસ ક્લબ સામે કરાયેલા આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ન્યાયની માંગ કરાઈ। 18 ડિસેમ્બરે એક હિન્દુ યુવકને એટલો માર મારવામાં આવ્યો કે તેણે જીવ ગુમાવવો પડ્યો। તડપી તડપીને યુવાનનું મોત થયું। બાંગ્લાદેશના મેમેનસિંહ શહેરમાં દીપુ ચંદ્રદાસની ટોળા દ્વારા હત્યા કરાઈ, જેના કારણે હિન્દુઓમાં આક્રોશ છે। હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા બેનર્સ અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે ઉગ્ર વિરોધ કરાયો। કહેવાઈ રહ્યું છે કે ઇન્કલાબ મંચના નેતા અને ગયા વર્ષે થયેલા વિદ્રોહના નેતા શરીફ ઉસ્માન હાદીના મોત બાદ બાંગ્લાદેશમાં હિંસા ફાટી નીકળી છે। આ દરમિયાન જ કેટલાક કટ્ટરપંથી ટોળાએ દીપુને માર મારીને હત્યા કરી નાખી। હાદી ભારત વિરોધી માનસિકતા માટે જાણીતો નેતા હતો। નિષ્ણાતો માની રહ્યા છે કે બાંગ્લાદેશની વર્તમાન સરકાર હાલ ત્યાંના સ્થાનિકોની ભાવનાઓને ઉશ્કેરવા માટે પ્રયાસ કરે છે, કારણ કે ચૂંટણીમાં ગણાવવા માટે यूनुस सरकार पासे कोई सिद्धियों नहीं। अभी जो हादी की हत्या हुई और उसके जनाजे पर जो मोहम्मद यूनुस ने स्पीच दी, मुझे तो वो सबसे ज़्यादा अजीब और एक बहुत ही गहरी सोच दिखती है। यूनुस ने ये कहा कि हादी, तुम्हारी जो पॉलिटिकल आउटलुक थी, तुम्हारे जो विचार थे, उसको बांग्लादेश जनरेशन दर जनरेशन याद रखेगा और हम उस पर काम करेंगे। यही नहीं कि केवल हम आपको भूलेंगे नहीं। चलिए, रेवोल्यूशनरी था वो, डेफिनेटली पेट्रियट था बांग्लादेश के लिए, एंटी इंडिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक की अपनी पॉलिटिकल विचार होते हैं। बस जिस तरह से यूनुस ने उसके जनाजे पर अपनी स्पीच दी, यूनुस ने तो एक तरह से हादी को फिदेल कास्त्रो कहें या शी गुवेरा टाइप रेवोल्यूशनरी लीडर बना दिया और ये कहा कि जो तुम्हारी सोच थी उस पॉलिटिकल विचार को हम प्रॉमिस करते हैं, प्लेज करते हैं कि हमारी जनरेशन्स इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगी। अब हादी की पॉलिटिकल व्यूज़ क्या थी? हादी की सबसे अहम पॉलिटिकल व्यू थी कि बांग्लादेश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो तभी पनप सकती है जब इंडिया का इंटरफेरेंस और इंडिया की हेजोपोनी को हम पीछे धक्का दे दें। तो यानी कि भारत से जो रिश्ते हैं उनको हमें दरकिनार करना है। हादी की फंडामेंटल सोच ये थी। तभी हम बांग्लादेश को अपने हिसाब से अपना देश बनाएंगे, ठीक है, बनाएं, बट उस सोच में जो ये है कि इंडिया के साथ रिश्तों को एक तरह से कहीं तोड़ना, कम करना, हटाना और भारत को ब्लेम करना बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स के लिए, और बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो अगर हादी की वो सोच थी और यूनुस ये कहते हैं कि हम और मैं कमिट करता हूँ कि बांग्लादेश की पीढ़ियाँ इस सोच को लेके आगे चलेंगी, तो ये तो एक बहुत ही गहरी चिंता दर्शाता है भारत के लिए। ऐसा सोचा जाना चाहिए कि एक चुनावों को लेकर के सरगर्मी जो चल रही है वो एक प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध की लहर वहाँ पर बांग्लादेश में व्याप्त है। पार्टी हों या और दल हों, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई उपलब्धियाँ बताने को नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पिछले 1.5 साल से काफ़ी ख़राब हुई है और वहाँ की आंतरिक समस्याएं जैसे कि बेरोज़गारी और आपसी द्वंद्व, सामाजिक क्लेश बढ़े हैं। तो इसको लेकर के जो भी वहाँ पर दल जनता का समर्थन मांगने जा रहे हैं, उनके पास कोई दिखाने को कुछ नहीं है और उनके पास 2 ही एजेंडा आइटम बचे हैं। एक तो प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध, हर कोई सिद्ध करना चाहता है कि वो भारत का बड़ा विरोधी है। दूसरा, इस्लाम के प्रति पुनर्जागृति। तो इन दोनों जो एजेंडा के आइटम हैं उन पर अमल हो रहा है और इनसे भारत विरोध की
हिंदू विरोध की और एंटी माइनॉरिटी फीलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसको इन भावनाओं को रोकने में असमर्थ रही है। और कुछ हद तक ये भी माना जाता है कि बांग्लादेश की सरकार इन भावनाओं को हवा दे रही है।